तो दोस्तों गुड मॉर्निंग। कैसे हैं आप लोग? बहुत सारे लोगों का इंतज़ार था कि आप जो वीडियो में पीछे वीडियो में बोले थे कि अगला वीडियो का कंटेंट होगा कि आज का टॉपिक सिर्फ यही रहेगा कि हम लोग अगर फार्मिंग करें तो गाय का करें या भैंस का करें। आप बहुत ज़रूरी है, बहुत सारे लोगों का ऐसा सोच होता है कि अगर हम गाय का करें तो एचएफ रखें या गिर रखें, शाहीवाल रखें, कौन सा रखें। भैंस पे करते हैं तो हम लोग कैसे भैंस पे कर पाएँ, कौन सा बढ़िया होगा। तो आज का मेरे हिसाब से मेरा जो तजुर्बा कह रहा है मैं उसी पे आज के इस वीडियो में उसी पे बात करूंगा। उससे पहले कहूंगा अगर हमारे चैनल पे पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, साथ में बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको इस तरह का वीडियो का नोटिफिकेशन मिलता रहे। अपने फार्म की अपडेट देते चलूँ तो सब कुछ सही, बिल्कुल बढ़िया, कोई दिक्कत नहीं। नई वाली गाय के साथ अभी भी प्रॉब्लम है, जैसे कि इनका फीड पर डे का लगभग 10 से 12 केजी होना चाहिए। लेकिन समस्या क्या आ रहा है, जैसे कि आप देख पा रहे हो यहाँ पे फीड डाला हुआ है, यहाँ पे भूसा है, यहाँ पे बीच में पानी है। हम लोग भिगा दे रहे हैं तो नहीं खा रही है तो वेस्ट हो जाता है, इस वजह से हम लोग भिगा नहीं रहे। प्लान यही रह रहा है कि सूखा अलग से दे दें। तो 2 केजी फीड इसने खाया है और यहाँ पे भूसा अभी भी पड़ा हुआ है। मुझे लगा कि सर्रा हो चुका है तो सर्राल हम लोग इंजेक्शन लगा चुके हैं। लेकिन अभी का अपडेट बता रहा हूँ, मात्र आधा घंटा पहले का। अभी हमने चेक किया था इसका फीवर, तो इसका फीवर 104 था। तो अभी हम लोग इसको दवा वगैरह दिए हैं, फिर देखते हैं कि क्या होता है। यानी इसको सर्रा नहीं हुआ था, सर्रा का अगर प्रॉब्लम होता तो सुधर जाती। अभी भी देखते हैं, और जेर भी फंसा हुआ नहीं है। मतलब समझ में नहीं आ रहा अभी तक क्या किया जाए। देखते हैं, आगे वीडियो में इसका अपडेट दूंगा। मैं उससे पहले एक चीज़ और बताना चाहूँगा कि मुरादाबाद में एक एआई ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट खुला है जो कि गवर्नमेंट से टाई अप है। यूपी का एक मात्र है, मतलब यूपी के अंदर एक ऐसा है जिसको गवर्नमेंट से सर्टिफिकेट दी गई है ताकि आपको भी सर्टिफिकेट मिल सके। वो 3 महीने की ट्रेनिंग कराएंगे जिससे आपको सर्टिफिकेट मिलेगा, प्लस में खाना रहना सब कुछ व्यवस्था के साथ दिया जाएगा। सर्टिफिकेट से आप बहुत सारे काम कर सकते हैं, जैसे कि आपको कहीं पे भी कोई गवर्नमेंट की जॉब निकलती है, एआई टेक्नीशियन की जॉब निकलती है तो उसमें आप भर सकते हैं। या फिर आप अगर वहाँ से सर्टिफिकेट ले लेते हैं तो आप अपने प्राइवेट अपने गांव के एरिया में भी टेक्नीशियन का एआई वर्कर बनकर काम कर सकते हैं। प्लस में जानकारी इतना दी जाएगी ताकि आप अपने फार्म का या फिर आप अपने अगल बगल की गायों को तबीयत खराब होता है या किसी तरह का कोई दिक्कत होता है तो आप उनका सही इलाज कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं, न्यूट्रिशन का या फिर फार्मिंग कैसे किया जाता है, किन बातों का ध्यान रखना पड़ता है, बहुत सारी ऐसी नॉलेज वहाँ से एक प्रैक्टिकल तो नहीं, एक थ्योरी आपको सिखा दिया जाएगा। प्रैक्टिकल इंसेमिनेशन करके सिखा दिया जाएगा ताकि आप एक बढ़िया सा बढ़िया सा फार्मर बन सकें और कहीं पे भी अपना फार्मिंग को स्टार्ट कर सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें वहाँ पे सीखने के लिए आपको मिलेगा। अधिक जानकारी के लिए आपको कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ ताकि आप कांटेक्ट करके आप पूरा जानकारी ले सकते हैं। दोस्तों बहुत सारे लोगों का सवाल था कि गाय पे करें या भैंस पे करें, तो उसी पे आज का चर्चा है। तो मैं बताना चाहूँगा, अगर आप सर्वे करते हैं पूरे हिंदुस्तान का तो सबसे ज़्यादा आपको भैंस की तादाद मिलेगी, उसके बाद आपको एचएफ गाय की मिलेगी। देखने में तो ज़्यादातर वीडियो में आपने यही देखा होगा कि एचएफ गाय का फार्म देखने मिलता है, 100, 120, 150 गायों का देखने मिला है, 50, 60, इस तरह से आप लोगों को वीडियो में हम लोगों ने दिखाया है। लेकिन फिर भी भैंस की तादाद, हमने एक सर्वे में सुना था कि भैंस की तादाद हिंदुस्तान के अंदर सबसे ज़्यादा है। अब बात आती है कि गाय पालन करा जाए या भैंस पालन करा जाए, गाय में गिर रखा जाए या एचएफ रखा जाए। तो देखिए मैं बताना चाहूँगा, जैसे कि अब डिपेंड करता है कि आप किस शहर में कर रहे हो, किस एरिया में कर रहे हो, शहर है, गांव है, किस दूध रिटेल करना है, डेयरी भेजना है, ये भी एक बड़ा सवाल होगा आपके साथ। ये इस पे भी गौर आप कर लें। लेकिन बात करें कि भैंस रखें या गाय रखें, तो मेरे हिसाब से गाय। क्यों? अब सवाल उठता है कि क्यों? क्योंकि हम बिहार को देखते हुए अगर हम भैंस खरीदते हैं तो हमारे यहाँ मोस्टली 10 लीटर दोनों टाइम का, 10 से 12 लीटर, जिस तरह से हम लोग 20 से 25 लीटर गाय ढूंढते हैं उस तरह से 10 से 12 लीटर वाली भैंस को ढूंढना पड़ेगा, खरीदना पड़ेगा। खरीदने के लिए बहुत मतलब टेंशन होगा, खरीद नहीं पाएंगे हम लोग। बहुत मेहनत करेंगे तो मिलेगा। अगर 10 से 12 लीटर भैंस अगर दूध कर रही है, उसका प्राइस लगभग मैं समझता हूँ कि 70-80 का रेंज, 1 लाख भी मिल सकता है, 1 लाख भी लगभग लग सकता है, 1 लाख प्लस भी लग सकता है। अगर हम लोग 20 से 22 लीटर वाली गाय खरीदते हैं तो मोस्टली 50 और 60 के बीच में मिल जाता है। तो अब बात आती है कि भैंस अगर आप खरीदते हैं और गाय खरीदते हैं तो दूध कौन सा बढ़िया रहेगा। 12 लीटर वाली को अगर आप लेकर आते हैं अपने फार्म पे भैंस के, तो 2 से 3 महीना तक के 10-12 लीटर करती है। क्रॉस ब्रीड होने की वजह से जैसे ही उसको आप इंसेमिनेशन करवाते हैं, प्रेग्नेंट करवाते हैं, कंफर्म होता है, 1 महीना के अंदर अंदर अक्सर देखा गया है कि भैंस का दूध खत्म हो जाता है। ड्राई में बहुत ज़्यादा दिनों रहती है, जैसे कि मान ले सकते हैं कि लगभग
7 महीना 6 महीना ड्राई में रहती है, उसको ड्राई करके खिलाना पड़ता है। गाय के अंदर हम जैसे हम बात कर लें तो हमारी शीतल की बात कर लेते हैं। हमारे पास ब्रीड में जो प्रेग्नेंट है वो शीतल है। अभी 9-8 मंथ उसका कंप्लीट होने वाला है। 20 से 25 तारीख को कंप्लीट हो जाएगा, 9वें में चला जाएगा, लास्ट महीना बचेगा। फिर भी वन टाइम में उसका लगभग 2.5 से 3 लीटर दूध कर रही है। लेकिन ये तो हम लोग सबसे कम वाले का बताएं। अब जैसे हम और ब्रीड पे चले जाते हैं जिसके पास 25 से 30 लीटर 40 लीटर दूध करने वाली गाय है, वो बंदा अगर ड्राई करता है तो 10 से 12 लीटर पे ड्राई होती है। छोड़ना पड़ता है उसको, ड्राई करने के लिए सूखा चारा ये सब देकर ड्राई करना पड़ता है। यानी लैक्टेशन यील्ड जो होता है, जैसे हम साल बच्चा देने के बाद 305 दिन का लैक्टेशन यील्ड जिसको हम लोग काउंट करते हैं, वो गाय का बढ़िया है, गाय का ज़्यादा है। गाय ज़्यादा दिन दूध करती है, 5 से 6,000 7,000 8,000 10,000 लीटर दूध करती है। मिनिमम हमारे बिहार के अंदर 3,000 4,000 लैक्टेशन यील्ड वाली नॉर्मली मिल जाती है ज़्यादातर। भैंस की बात करें तो ये आपका लैक्टेशन यील्ड हो जाएगा 1,000 1,500 2,000। अगर हाँ भैंस पे कोई करना चाहता है, भैंस का अगर फार्म करना चाह रहे हैं आप, तो सबसे पहले आपको 20 लीटर एक अराउंड 16 प्लस 20 के लगभग इस टाइम उस इतना दूध करने वाली आपको मुर्रा नस्ल की भैंस की ज़रूरत पड़ेगी। अब हम बात करते हैं मुर्रा नस्ल आप खरीदना तो चाहेंगे, बिल्कुल भैंस पे काम करना है तो मुर्रा नस्ल खरीदिए। ब्रीड पे काम करना होगा, जैसे कि हमारे बिहार में HF गायों पे भी ब्रीड पे काम करने की ज़रूरत है। तो हम लोग अगर मुर्रा नस्ल खरीदते हैं तो मुर्रा नस्ल अगर 16 से 20 लीटर का अगर रेंज में आप खरीदते हैं किसी दूसरे राज्य से, जैसे कि आपको हरियाणा जाना होगा, सबसे ज़्यादा अगर मुर्रा पाया जाता है तो हरियाणा के अंदर, जस्ट बगल में पंजाब है, उस साइड में मिलता है। तो इस तरह की नस्ल अगर आप लैक्टेशन यील्ड वाली, जैसे लैक्टेशन यील्ड उसका बहुत बढ़िया है मुर्रा का। उसके बाद जाफराबादी ये सब भैंसें ये आती है, महसानी भैंसें आती हैं जो दूध में बढ़िया होता है और लैक्टेशन यील्ड थोड़ा बढ़िया होता है। तो हम अपने बिहार, यूपी, झारखंड, वेस्ट बंगाल इस एरिया की बात करते हैं या किसी और राज्य की बात करते हैं, हैदराबाद और दूसरा जो भी है उस साइड बात करते हैं, तो इस मुर्रा नस्ल की भैंस को लाने के लिए अगर 16 से 20 लीटर दूध कर रही हो, जेन्युइन दूध कर रही हो, तो उसका प्राइस मैं समझता हूँ कि लगभग 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक। जितना क्वालिटी में मुर्रा ज़्यादा होगा, बढ़िया थन बाट की होगी, उतना ज़्यादा आपको पैसे देने की ज़रूरत पड़ सकती है। तो आपको लगभग 1,20,000 से लेकर 1.5 लाख रुपए तक, यानी कि आपको 20 लीटर वाली गाय मिल जा रही है लगभग 50 से 60,000 के बीच में। और मुर्रा अगर आप लेते हैं 20 लीटर वाली के लगभग, तो लगभग डबल प्राइस देना पड़ेगा। तो आपको महंगा पड़ रहा है, यानी कि आपको इसमें इन्वेस्टमेंट ज़्यादा है। इन्वेस्टमेंट ज़्यादा होने के कारण बहुत सारे लोग कम करते हैं भैंस का फार्म। लेकिन आप अगर शौक रखते हैं भैंस का फार्म, मेंटेनेंस इससे कम होगा, फैट इसमें बढ़िया आएगा। अगर लोकल में दूध बेच रहे हैं भैंस का, तो मैं समझता हूँ कि 60-70 रुपए तक दूध भी बिकने का चांसेस होते हैं। गाय का दूध का रेट कम मिलेगा, 40 रुपये मोस्टली मिलता है। डेयरी में भेजते हैं तो 30 प्लस, अब का जो मैं बता रहा हूँ 30 प्लस 35 तक के रेट HF गाय का मिल सकता है। डिपेंड करेगा आपका खिलाना पिलाना न्यूट्रिशन पे कि क्या आप मिनरल दे रहे हैं, क्या ईस्ट दे रहे हैं, क्या नहीं दे रहे हैं, क्या फीड दे रहे हैं, सब कुछ, चाहे वो भैंस हो या गाय हो। भैंस का भी दूध का शुरुआत में फैट का थोड़ा प्रॉब्लम आता है, लेकिन फिर भी गाय से थोड़ा बहुत बढ़िया रहेगा। तो ये सवाल आपके अंदर होना चाहिए कि भैंस का अगर आप करना चाहते हैं तो कम से कम 16 से 20 लीटर दूध करना चाहिए, ताकि जब भी उसका ड्राई का टाइम आए, 3 महीना प्रेग्नेंट होने के बाद 3 महीना जो आगे आए, तो कम से कम इतना दूध कर दे कि उसका खाना पीना जो है वो चल सके। दूसरा एक समस्या क्या आता है भैंस के अंदर, अगर किसी कारण उसका बच्चा एक्सपायर कर जाता है तो भैंस का दूध निकालने में काफ़ी समस्या आता है। बिना वर्कर के आप नहीं निकाल सकते, 2-3 बंदा लगता है, कभी पैर मारेगी, कभी कुछ होगा। भैंस में अक्सर देखा गया है कि बच्चा मरने के बाद उसको इंजेक्शन लगा के दूध निकालते हैं लोग, या किसी तरह का उसका पुतला कार्टून बनाकर, भैंस का बच्चा का कार्टून बनाकर दूध निकालते हैं लोग। तो ये एक समस्या आती है। दूसरा एक समस्या क्या है, जैसे कि हमारी गाय 9 महीने में बच्चा दे देती है, भैंस का अक्सर देखा गया है कि भैंस 10 महीने में बच्चा देती है। इस कारण उसका ड्राई जो होता है 2-3 महीना, जैसे हम लोग 2 महीना इसको ड्राई करते हैं, उसका ऑटोमेटिक 3 महीना 4 महीना 2 महीना तो एकदम मोस्टली हो ही जाता है।
तो ये सब चीज़ दिक्कतें आती है। अब बात आती है कि एचएफ गाय का फार्म करें या गीर गाय का फार्म करें। ये आपको डाउट क्लियर हो गया होगा कि भैंस का करना है या गाय का करना है। भैंस का करना चाहते हैं तो 16 प्लस 20 लीटर के लगभग होना चाहिए। दूध अगर बढ़िया रेट मिल रहा है तो ही भैंस का करें। आपका मर्जी के ऊपर डिपेंड करता है, शौक के ऊपर डिपेंड करता है। अगर भैंस का करना चाह रहे हैं तो 16 प्लस वाली हो, अगर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। अगर एचएफ गाय का करना चाहते हैं, अब एचएफ या गीर की बात कर लेते हैं, शाहीवाल की बात कर लेते हैं, देसी नस्ल है, हमारे हिंदुस्तान की नस्ल है, तो बेशक हम लोगों को हिंदुस्तान के नस्ल पे भी काम करने की ज़रूरत है। अब क्या आता है समस्या, एचएफ और गीर में कौन सा करना चाहिए, किसको करना चाहिए, किस एरिया में करना चाहिए। अब मैं बात करता हूँ तो अभी हमारे यहाँ A1 और A2 मिल्क का थोड़ा प्रोपेगेंडा बहुत सारे लोग माइंड में ऐसा रखते हैं कि एचएफ गाय का दूध जहर है और एचएफ गाय का दूध पीने से हमारी सेहत को नुकसान है, बहुत सारा प्रॉब्लम। देखिए, मैं इतना डिटेल्स तो नहीं जानता, लेकिन मुझे इतना पता है कि ये जहर नहीं है। हम लोग बचपन से जो भी दूध पीते आ रहे हैं, मोस्टली ज़्यादातर क्रॉस ब्रीड का पहले पीते थे। एचएफ का क्रॉस ही था। देसी का मीन्स जो हमारे पास हमने जो देसी गाय बेचा है वो भी एक क्रॉस ब्रीड ही थी। देसी मीन्स उसके गंबल होना चाहिए, यहाँ पे जो देख पा रहे हैं गर्दन के नीचे, फिर मोर होना चाहिए। देसी का बहुत सारा नुस्खा है जो कि हमारे बिहार के अंदर बहुत ही कम। मैं अपने घर की बात कर लूँ तो हम लोग जब से पैदा हुए प्योर देसी में शायद पहले होगा, याद नहीं, लेकिन अब तो देखने यही मिलता है कि पटना ही हम लोग बोलते हैं या फिर क्रॉस ब्रीड ही देखने के लिए मिलता है। देसी करें या एचएफ करें, अब मैं बताना चाहूँगा, अगर आप देसी करना चाहते हैं तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, देसी भी करना चाहिए, कर सकते हैं आप। लेकिन समस्या क्या आता है, देसी गाय का जो दूध होता है मोस्टली देखा गया है कि दिन का 10 लीटर, 8 लीटर, 6 लीटर, 12 लीटर, 14 लीटर, मतलब एक मैक्सिमम। अगर आप साहिवाल, बढ़िया साहिवाल जो लगभग 1 लाख प्लस की होगी, वो 16 और 20 के बीच में दूध करेगी। लेकिन डाउट क्लियर कर दूं मैं आपको, दूध तो करती है शुरुआत में ज़्यादा, जैसे लैक्टेशन यील्ड का जो हम 305 दिन का बात करते हैं वो थोड़ा धीरे धीरे कम आ जाता है। जितना ज़्यादा ब्रीड पे रहेगा वो उतना दूध लैक्टेशन यील्ड बढ़िया होगा उसका। अब डिपेंड करता है उसका दूध। जब हम इतना प्योरिटी पे काम कर रहे हैं, इतना अच्छा काम कर रहे हैं, तो मैं समझता हूँ कि उसका दूध लगभग 70 प्लस बिकना चाहिए। शहर में होगा तो ही मुमकिन है। फैट एसएनएफ पे अगर आप देसी का रख के फैट एसएनएफ पे काम करना चाहेंगे तो मुझे नहीं लगता कि आपको बेनिफिट होगा। अब बात आती है कि उतना बढ़िया गाय मिलेगा कैसे, बिहार, झारखंड, यूपी। अब गुजरात से गिर गाय लाकर अगर फार्म कोई कर रहा है बिहार के अंदर, तो मेरे हिसाब से तो ये बढ़िया नहीं है। क्यों मैं गलत समझ रहा हूँ उसको बाहर से लाकर करने में। एक्चुअली वहाँ से लाने के बाद आप खरीदने जाते हो, कोई भी दूसरे राज्य के लोग दूसरे राज्य में जाते हैं मोस्टली, अगर उस गाय का प्राइस 20 से 25 या 30 हज़ार है, तो आप जहाँ पता चलता है उस बंदे को कि ये बाहर का आया हुआ है, तो उसके 10,000 15,000 रुपया एक्स्ट्रा मांगता है कि ये जाएगा कहाँ, और लोग खरीदते भी हैं। ऐसा बहुत सारे घटना होता रहता है। तो ये चीज़ का भी ध्यान रखना पड़ता है। ट्रांसपोर्ट में ज़्यादा पैसा लगता है। जो गाय 20 से 25 हज़ार की होनी चाहिए, हमारे पास आने के बाद 50 हज़ार की गाय हो जाती है। जो देसी गाय ओरिजिनल ब्रीड है 16 लीटर 20 लीटर वाली, वो कोई सेल नहीं करता। फार्म करने के लिए बहुत सारे लोग चाहते हैं कि उस तरह की गाय खरीदें। उस तरह की गाय खरीदने के लिए लगभग 1 से 1.5 लाख रुपये लगाने की ज़रूरत पड़ जाती है। तो हम इतना इन्वेस्ट करने की हमें क्या ज़रूरत है। मैं समझता हूँ कि अगर आप फार्म करना चाह रहे हैं तो आप HF गाय से शुरुआत करें। 20 से 25 लीटर वाली गाय को ढूंढें, परखें। अब हम जैसे यहाँ पे आप लोग 4 गाय देख पा रहे हैं, 1 2 3 4। हमने इससे महंगा इसको खरीदा है, लेकिन ये चल, लेकिन आपको देखने के बाद ही पता चल रहा होगा कि ये क्रॉस ब्रीड है, ये ओरिजिनल ब्रीड है। इसका दूध अब चाहे आप लोग माने ना माने उससे कम हो गया, ये यकीन नहीं होगा आपको। हमने जब वज़न किया अभी 2 दिन पहले से, इसका दूध आ गया 20 लीटर के अंदर। इसका दूध अभी भी 20 लीटर से प्लस है। मैं किसी दिन सबका मिल्क रिकॉर्ड करूंगा, कोशिश करूंगा, क्योंकि अभी रमज़ान का महीना चल रहा है, इस वजह से हमें थोड़ा प्रॉब्लम हो रहा है फार्म पे। मॉर्निंग में तो दिक्कत नहीं होती, और मॉर्निंग में सुबह 4 बजे अंधेला होता है, उसी टाइम मिल्किंग हो जाती है। शाम में थोड़ा उपवास, जब आप रोज़ा रखते हो, उपवास रहते हो, तो थोड़ा प्रॉब्लम समस्या आता है, थोड़ा मेहनत कम करने का मन करता है। तो इसका दूध कम हो गया है। इसका तो हम लोग समझ सकते हैं कि ये थोड़ा कमज़ोर भी हुई, और प्लस में इसका थोड़ा बीमार हुई, इस कारण दूध कम हो सकता है। लेकिन इससे पहले दूध कम हो गया। तो ये वो ब्रीड में ज़्यादा बढ़िया है, ये ब्रीड में कम है। तो ब्रीड का बहुत बड़ा मायने रखता है। जितना ज़्यादा, चाहे वो क्रॉस ब्रीड हो, चाहे वो गिर गाय हो, चाहे वो देसी गाय बोल सकते हो आप, चाहे वो
HF हो, जितना ज़्यादा ब्रीड में होगा उतना ज़्यादा लैक्टेशन यील्ड का दूध बढ़िया होगा। मैं समझता हूँ अगर आप बिहार, झारखंड, यूपी के लोग हो और आपको फार्मिंग में जानकारी कम है, फर्स्ट टाइम करना चाहते हो, तो HF गाय 20 से 25 लीटर वाली ख़रीदें। अगर आपने कहीं से ट्रेनिंग नहीं लिया हो, आपको जानकारी कम है, तो मैं तो चाहूँगा कि आप किसी फार्म पे रह के या किसी ट्रेनिंग सेंटर में कुछ दिन के लिए आप लोग ट्रेनिंग ज़रूर ले लें, ताकि आपको कुछ इसमें समझ आ जाए, बढ़िया समझदारी आ जाए कि कैसे फार्म किया जाता है। सबसे बड़ा मान्य, आप गाय खरीद तो लेंगे लेकिन उसको खिलाने की जानकारी नहीं होगी, सुई का जानकारी नहीं होगा। शुरुआत में ही प्रॉब्लम हर बिजनेस में आता है, इस चीज़ का ध्यान रखें। अगर और भी आपका क्वेश्चन है, कोई किसी तरह का डाउट है, तो आप कमेंट करें। कमेंट में मैं पूरा कमेंट कोशिश करूंगा कि पढ़कर आप लोगों का, भले उसमें जवाब नहीं दूं कमेंट में, लेकिन मैं उस पर वीडियो बनाने की कोशिश करूंगा। कैसा लगा वीडियो कमेंट में ज़रूर बताएं। वीडियो बढ़िया लगा हो तो लाइक शेयर ज़रूर कर दें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।